नमस्कार बच्चों। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा छठी क्लास के आज हम अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विविधता की समझ। विविधता की समझ के अंतर्गत सबसे पहले जो शब्द हमारे जहन में आ रहा है वह यह है विविधता। विविधता क्या है? तो जैसा कि आप देखते हैं समाज में कि विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों से हमारा तात्पर्य क्या है कि जैसे अलग अलग धार्मिक विश्वास वाले लोग रहते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये जो भिन्नताएं हैं, जैसे कि अगर आप उत्तर भारत के हैं, आप दक्षिण भारत में गए हैं या दक्षिण भारत के उत्तर भारत में आ गए हैं, तो आपको बहुत सी वो भिन्नताएं आपको दिखाई देंगी रहन सहन में, खान पान में, है ना। तो ये जो अलग अलग स्वरूप आप समाज में देखते हैं, इसी को हम विविधता कहते हैं। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी जो शक्ति है वह विविधता में एकता ही है, या विविधता की जगह हम यहाँ पे अनेकता शब्द का यूज करें, अनेकता में एकता ही है। तो आज का जो अध्याय हमारा वह इसी पर आधारित है कि इस विविधता को हम कैसे इस विविधता के बारे में कैसे हम अपनी समझ को बढ़ाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक सामाजिक समूह है, जिसमें कि विभिन्न धर्मावलंबी और विभिन्न सांस्कृतिक स्वरूप, बहुत सी भौगोलिक अनेकताएं भी भारत में हैं, लेकिन सभी एक साथ समृद्ध होकर रह रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? विविधता कैसे आपको आगे बढ़ाने में सहायता करती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो विविधता है उसको अगर हम अलग अलग स्वरूपों में देखें, अगर हम धार्मिक स्वरूप में देखें, धर्म के आधार पे, तो धर्म के आधार पर जो विविधताएं हैं उसमें क्या क्या विविधताएं दिखाई दे सकती है हमको? पहला तो उसका स्वरूप से हमारा तात्पर्य है कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो क्या है। जैसे मुस्लिम धर्मावलंबियों की मान्यता है कि मूर्ति पूजा उनमें निषेध है, लेकिन जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनमें क्या है, वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये जो स्वरूप है वो पूरी तरह से भिन्न है। इसी तरह आप देखें, इबादत करने की बात, मतलब पूजा करने की बात, कैसे हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, अगर उसमें देखें तो अलग अलग धार्मिक समूहों में बहुत ज़्यादा हमको अंतर दिखाई देता है। इसी तरह अगर आप रहन सहन पे देखें तो जैसे अगर आप देखें तो राजस्थान में राजस्थानी जो ड्रेसेज होते हैं, या उत्तर भारत में, या आप ईस्ट में चले जाएं, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ के जो पहनावे हैं, या साउथ इंडिया में आप देख लें, दक्षिण भारत में वहाँ का जो पहनावा है, और उत्तर भारत का, तो वो आपको अलग अलग दिखाई, हर क्षेत्र का पहनावा आपको अलग अलग दिखाई देगा। इसी तरह खान पान में भी आप अंतर देख सकते हैं कि हमारे जो उत्तर भारतीय खान पान है उनमें क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, और दक्षिण भारतीय जो खान पान होता है उसमें क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा देश है वह विविधताओं से भरा हुआ देश है, और इसमें कई प्रकार की विविधताएं हमको दिखाई देती हैं। इसमें एक चीज़ और समझने की चीज़ है कि हम कभी कभी ये जो विविधता है, जिसको हम अनेकता के संदर्भ में ग्रहण करते हैं, हम इसको असमानता के साथ कभी कभी ओवरलैप कर देते हैं, मतलब उसके साथ मिलाकर देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। असमानता अलग चीज़ होती है और अनेकता अलग चीज़ होती है। अगर हम असमानता की बात करें तो समाज में कई प्रकार की असमानताएं आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि जो व्यक्ति की जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर इस आधार पर हम देखें तो बहुत से लोगों को
दिन का भोजन भी नसीब नहीं हो पाता है, या बहुत से लोगों को अवसर की समानता नहीं मिल पाती, मतलब अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। आप देखते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं या आप बाज़ार वगैरह जाते होंगे तो कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो लाइट्स पे या सिग्नल पे जो चौराहों पे बैठे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, या बहुत से बच्चे बूट पॉलिश वगैरह करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उस उम्र का बच्चा एक स्कूल जा रहा है और एक बच्चा स्कूल नहीं गया, तो दोनों में बहुत असमानता हो गई। लेकिन यहाँ पे चूँकि अवसर नहीं मिल पाया इसलिए वो असमानता हुई। तो असमानता जो है वह विविधता नहीं होती, असमानता को हम विविधता नहीं मान सकते, यह अवसर न प्राप्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो यह चाहे जमीन के रूप में हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा कम ज़मीन है, किसी के पास बहुत अधिक पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है ना, और किसी को अवसर मिला, किसी को अवसर नहीं मिला। तो यह असमानता आपको समाज में दिखाई दे सकती है, लेकिन यह विविधता नहीं है। जैसे जाति प्रथा, जाति प्रथा क्या है? यह विविधता नहीं है, यह क्या है? असमानता है। जैसे जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो गया, अब वह उसी जाति का कहा जाएगा, भले वह आगे चल के कोई और पेशा अपना ले, लेकिन जाति उसकी नहीं बदल सकती। तो यह जो समाज में जो ये जाति प्रथा है, यह एक असमानता के रूप में हमको दिखाई देती है। और अगर हम बात करें विविधता की, जो हमारा अध्याय है कि विविधता से हमारा क्या फ़ायदा है या उससे हम क्या ले सकते हैं, तो विविधता एक तरह से व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक भी होती है। उससे हम नए विचार ग्रहण करते हैं, हमको अलग अलग जगहों पर जाने पर वहाँ की भिन्न संस्कृतियों के बारे में परिचय प्राप्त होता है, वहाँ के रहन सहन खान पान के बारे में परिचय प्राप्त होता है। तो इस तरह से विविधता होने से हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो आज के समय में तो जैसे आप देखते हैं कि काफ़ी यातायात के जो साधन हैं वो काफ़ी विकसित हो गए हैं, और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को समय नहीं लगता है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि यातायात का साधन उतना विकसित नहीं था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी समय लगता था। तो होता क्या था कि लोग जब दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ कुछ दिन रुक जाते थे, और रुकने के उपरांत क्या होता था कि उनका वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उससे उनका मेल जोल होता था, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उससे वो परिचित होते थे, और वहाँ रहने से इनके पास जो था वो वहाँ के समाज को ये देते थे, और वहाँ के समाज से जो चीज़ें थी वो ये ग्रहण करते थे। तो एक तरह से एक मिश्रित संस्कृति का वहाँ पे जन्म हो जाता था। आप अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो आप देखें कि पहले से ही अरब से पुर्तगालियों का, डचों का, फ्रांसीसियों का, अंग्रेज़ों का आना जाना रहा। वो व्यापार करने के लिए भारत आते थे, और यहाँ से जो मसाले वगैरह होते थे वो लेके यहाँ से जाते थे। तो वो जब आते थे यहाँ तो यहाँ रुकते थे, और रुकते थे तो यहाँ के जो आसपास की जो संस्कृति होती थी, जो भाषा होती थी, उससे वो प्रभावित भी होते थे, और हम भी उनसे प्रभावित होते थे। आप देखें कि भारत में भौगोलिक असमानता भी बहुत ज़्यादा है, भौगोलिक विविधता भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें एकदम सुदूर उत्तर में हमारा जो राज्य है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, उस पे वहाँ पे एक सूखा रेगिस्तान टाइप है, जहाँ पे कि खेती की ज़मीनें या उस फसल उत्पादन की संभावना बहुत कम होती है, और बारिश की भी संभावना बहुत कम होती है, मतलब पानी का भी साधन नहीं है। जबकि अगर हम देखें सुदूर दक्षिण में हमारा जो केरल प्रांत है, वहाँ पे ये चीज़ें प्रचुर मात्रा में हैं। तो अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? भेड़ पालन।
भेड़ पालन जो होता है उससे एक ऊन निकलता है भेड़ों के बाल से, जिसको हम पश्मीना कहते हैं। तो पश्मीना शाल की बुनाई का जो मेन काम है वहाँ पे होता है। और जो व्यापारी होते थे, जो उसके उत्तर तिब्बत से ऊपर के जो चीनी व्यापारी होते थे, या जो इधर पर्सिया फारस वगैरह से जो अरब वरब से जो व्यापारी आते थे, वो उसी लिए जो साल का उनका बिजनेस था उसके लिए आते जाते थे। तो वहाँ की जीवन की स्थिति को आप देख रहे हैं, और वहाँ का जो खान पान है वो मेनली दूध से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि वो गाय वगैरह जो जानवर पालते हैं उसी के दूध का वो प्रयोग करते हैं। तो अच्छा, अब अगर केरल की बात हम करें तो केरल में अगर आप देखें तो एक तरफ समुद्र है और एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, और पूरा हरा भरा इलाका है। और एक जो खान पान है वहाँ का मेन वो मछली से रिलेटेड है, चावल से रिलेटेड है, मतलब चावल मच्छी और ये सब वहाँ का मुख्य खान पान है। और यहाँ पे जो फसलें उत्पन्न होती हैं वो मुख्यतः मसाले हैं, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो यह प्राचीन समय से ही व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा, और बहुत से व्यापारी यहाँ आते जाते रहे। और इसका फायदा ये रहा कि वहाँ पे सांस्कृतिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। यहूदी आए, क्रिश्चियन आए और अरब व्यापारी आए, तो उनके आने से उनकी संस्कृति और खान पान और हमारी जो हुई वो मिक्सअप हुई। तो वहाँ पे ये आप नई चीज़ें डेवलप ज़्यादा हुई, और विविधता से हमारा जो मुख्य जो फायदा है, अगर आप देखें विविधता से जो लाभ होता है वो यही है कि हम नई नई संस्कृतियों से परिचित होते हैं, नए विचारों से परिचित होते हैं, नए आविष्कारों से परिचित होते हैं, और नई तरह की चीज़ें करने को हम प्रेरित होते हैं, नए भाषाओं को सीखने का हमको अवसर प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह विविधता हमारे लिए बड़ी लाभदायक होती है। भारत के संदर्भ में आप देखें तो भारत एक संपूर्ण विविधताओं का देश है। यहाँ पे भौगोलिक, क्षेत्रीय कई तरह की विविधताएं हमको दिखाई देती हैं। एक तरफ राजस्थान में आप देखेंगे कि रेत के रेगिस्तान है, तो आप ईस्ट में देखेंगे तो पहाड़ी, झरने और हरियाली है। दक्षिण भारत में आप जाएं तो वहाँ का जो मुख्य खान पान है वो सांभर, इडली, डोसा है, और वहाँ खाद्य तेलों में मुख्यतः नारियल के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर आप उत्तर भारत में आकर देखें तो यहाँ पे चावल दाल मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसमें खाद्य तेलों में सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भिन्नताएं आप देखते हैं। लेकिन अब समय के साथ क्या होता है कि आप देखते हैं उत्तर भारत में भी आपको दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं, और आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर उत्तर भारत का भी खान पान आपको मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे की संस्कृति से हम परिचित होते हैं, भाषाओं से परिचित होते हैं, और नई चीज़ सीखने को हमको मिलती है। तो इसलिए ये जो विविधता है यह व्यक्ति के विकास के लिए बड़ी आवश्यक होती है। जैसा कहा जाता है कि तालाब का पानी इकट्ठा एक जगह रहता है, इसलिए उसमें सरद उत्पन्न होती है, जबकि नदी का पानी बहता रहता है तो उसमें ताजगी बनी रहती है। तो ये जो विविधताएं हैं यह समाज के उत्थान के लिए बड़ी आवश्यक होती हैं। और इस पाठ के अंतर्गत जो मुख्य बातें थी वह यही थी कि आपको यह समझना अति आवश्यक है कि समाज में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं जो कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण में हमारे लिए लाभदायक होती हैं, जबकि असमानताएं समाज के लिए लाभदायक नहीं होती। तो यहाँ पर आपको विविधता शब्द को या अनेकता शब्द को लेकर चलना है, असमानता शब्द नहीं है। विविधता या अनेकता समाज में है, उसको स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह से इस अध्याय में आपका ये विविधता की समझ का जो अध्याय था इसमें
आपने ये सीखा कि हमारे समाज में, हमारे देश में अनेक प्रकार की विविधताएं विद्यमान हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ में बताई गई चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।